कठोपनिषद में नचिकेता को सबसे पहला साधक बताया गया है। नचिकेता मृत्यु का भेद जानने के लिए यमराज के द्वार तक पहुंच गया था। नचिकेता के पिता ऋषि बाजश्रवा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर बाजश्रवा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी, लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ, बाजश्रवा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वह उन गायों को दे रहा था जो कि बूढ़ी हो चली थी और दूध भी नहीं दे रही थी। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व बाजश्रवा ने घोषणा किया था कि वह यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देगा। इसी कारण यज्ञ में कुछ ज़्यादा ही लोग मौजूद हुए, पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज हो गए। क्रोध तो उन्हें बहुत आया, पर उनमें से कोई कुछ न कह सका। बाजश्रवा के पुत्र नचिकेता से यह देखा नहीं गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का यह मोह उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? बाजश्रवा ने बोला, देखते नहीं हो, मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूँ। नचिकेता ने कहा, लेकिन ये गायें तो बूढ़ी हैं, जबकि आपको अच्छी गायें दान में देनी चाहिए। बाजश्रवा ने बोला, क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो और कौन सी चीज़ दान में देनी चाहिए और कौन सी नहीं, ये तुम मुझे सिखाओगे? नचिकेता बोले, हाँ पिताजी, दान में वह वस्तु देनी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय हो, और सबसे प्रिय तो आपको मैं हूँ। तो बताइए, आप मुझे किसे दान में देंगे? नचिकेता की इस बात का बाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता ने हठ पकड़ ली। वह बार बार यही प्रश्न पूछता रहा, पिताजी, आप मुझे किसको दान में देंगे? काफ़ी देर तक बाजश्रवा देखता रहा, पर जब नचिकेता नहीं माना तो वह चिल्लाकर बोला, जा, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ। लेकिन अगले ही पल बाजश्रवा ठिठका। ये उसने क्या कह दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दिया? पर अब क्या हो सकता है? नचिकेता भी ठहरा दृढ़ निश्चयी। वह कहाँ पीछे हटने वाला था। पिता की बात सुनकर बोल पड़ा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा पिताजी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। बाजश्रवा ने बहुत प्रयास किया, पर नचिकेता नहीं माना। उसने सभी परिजनों से अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने के लिए चल पड़ा। जिसने भी यह सुना आश्चर्यचकित हुआ। सभी उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। शाम का समय था, पक्षी अपने अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे, पर वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा था बिना किसी थकान और पछतावे के। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था, यही उसके पिता की आज्ञा थी। उसका लक्ष्य था यमपुरी, वही यमपुरी जहां यमराज निवास करते हैं। उसे यमराज से मिलना ही था, यही उसके पिता का आदेश था। लगातार 3 पहर तक चलने के बाद वह यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचा। यह मत सोचिए कि वो कैसे पहुंचा, मतलब ये है इसका कि आखिर वो पहुंच गया। वहाँ पर 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है यह बालक जो मौत के मुंह में चला आया? दोनों सोचने लगे। उसमें से एक यमदूत ने गरजती आवाज़ में उससे पूछा, हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? नचिकेता ने बोला, मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूँ। उस बालक ने धीरता के साथ उत्तर दिया। लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम यमराज से? दूसरे दूत ने प्रश्न किया। नचिकेता ने बोला, क्योंकि मेरे पिताजी ने उन्हें मेरा दान दे दिया है। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। ये कैसा अजीब बालक है, इसे मृत्यु का भी भय नहीं लगता। यमराज से मिलने चला आया। उन्होंने उसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय के आगे किसी की नहीं सुनने वाला था। वह बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत बोला, वे इस समय यमपुरी में नहीं हैं, 3 दिन बाद लौटेंगे, जाओ तभी तुम आना। नचिकेता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक यहाँ पर प्रतीक्षा कर लूँगा। नचिकेता ने उत्तर दिया और वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातें सोच रहा था। उसे इस बात का संतोष था कि वह पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। लगातार 3 दिन तक वह यमपुरी के बाहर बैठा रहा, यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वे नचिकेता को देखकर हैरान हो गए। जब उन्हें उसके बारे में मालूम हुआ तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अंत में उन्होंने नचिकेता को अपने कक्ष में बुला लिया। उसे देखकर यमराज बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो।
यह सुनकर नचिकेता काफ़ी खुश हुआ। वह बोला, पहला वरदान तो आप यह दें कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पहले की तरह प्रेम करें। यमराज बोले, जाओ, ऐसा ही होगा। यमराज बोले, दूसरा वरदान मांगो। किंतु इस बार नचिकेता सोच में पड़ गया। अब वह क्या मांगे, उसे तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। अचानक उसे ध्यान आया कि मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया था, क्यों न मैं ही उसे मांग लूं। यह सोचकर नचिकेता बोला, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। यमराज चक्कर में पड़ गए, पर वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने वह भी बता दिया और तीसरा वह अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता कुछ समय तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आत्मा का रहस्य क्या है, कृपया समझाएं। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज ने बिल्कुल नहीं की थी। उन्होंने उसे और कोई वरदान मांगने को कहा और बोले, यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा और निर्णायक स्वर में बोला, अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें, अन्यथा रहने दें, क्योंकि मुझे अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, पुत्र, यह एक ऐसा रहस्य है जो मैं भी नहीं जानता, पर यदि तुम ज्ञान प्राप्त करो और विद्या अध्ययन करो तो तुम्हें सिर्फ इसी प्रश्न का ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विद्या वह खजाना है जिसकी बराबरी संसार की कोई दूसरी वस्तु नहीं कर सकती। उसके बाद यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया। वहाँ से लौटने के बाद नचिकेता अध्ययन में लग गया, क्योंकि जीवन की सही राह उसे प्राप्त हो चुकी थी। उसी राह पर चलकर वह एक बहुत बड़ा विद्वान बना और सारे संसार में उसका नाम अमर हो गया।